और जब कमिश्नर की छापामार कार्रवाई हुई थी और सबसे पहले मैंने उनको कुमली में ले गया था भंडारण पर, तब ये अजाब मंद्रेले वहां पर आकर मेरे ऊपर यह आरोप लगा रहा था। यह अजाब मंद्रेले इतना निचले स्तर का आदमी है कि पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। एक देवराज भोयर था कांग्रेस का नेता, वो और ये भंडारण कुमली पर आया, कमिश्नर के सामने मेरे ऊपर यह आरोप लगा रहे थे कि मैं रेत माफिया, रेत चोर राजेश पाठक से पैसे मांगता हूं। 3 बार लगातार इन्होंने बोला। जब कमिश्नर ने पूछा कब मांगा, कितना मांगा, कहां मांगा, तो ये दोनों के दोनों जूते मारे समान चुपचाप हो गए थे और ये कुछ बोल नहीं पाए। तब मैंने अजाब मंद्रेले को कहा था कि तुम महात्मा बुद्ध की बात करते हो, बाबा साहब आंबेडकर की बात करते हो, तुमको इतने लंबे लंबे कीड़े लगेंगे, तुम पैसों के लिए मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हो। साथियों, यह घटना 4 जनवरी 2024 की थी। 5 जनवरी 2024 को बालाघाट में के रेस्ट हाउस में मेरे बयान होने थे। तब भी राजेश पाठक, इसका वीडियो है मेरे पास, अतुल पाठक और पवन पाठक, राजेश पाठक के बेटे के साथ में अजाब मंद्रेले वहां पहुंच गया जहां मेरे बयान होने थे बालाघाट, और मुझे गुर्रा के देख रहा है। और जब मैंने आसपास के लोगों को बुलाना शुरू किया तो ये गाड़ी के पीछे छुप रहा था अजाब मंद्रेले। उसका वीडियो भी है मेरे पास। ये इस तरह का व्यक्ति है। तो बहन मायावती जी से मैं पूछना चाहता हूं, ये भाजपा के नेता के साथ क्या गठजोड़ है इसका? क्या यही आपके पार्टी के आदर्श है? और ये कितना निचले स्तर का आदमी है अजाब मंद्रेले, एक बात से आप समझ सकते हैं। ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है साथियों कि मैं सुंदर सुंदर कपड़े पहनता हूं, सुंदर सुंदर जूते पहनता हूं, 4 व्हीलर गाड़ी में घूमता हूं। क्या अजाब मंद्रेले ये चाहता है कि ये अकेला कपड़ा पहने और बाकी लोग नंगे घूमे? इसको लोगों के कपड़े पहनने से भी दिक्कत होती है। कितनी गिरी हुई मानसिकता का यह आदमी है। ये कहता है कि मैं बड़े चुनाव लड़ने वाला आदमी हूं, बड़ी पार्टी का आदमी हूं, और लोगों के कपड़े से इसको दिक्कत होती है। कोई कितना भी सुंदर कपड़ा पहने, वो उसकी अपनी 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 आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी है। इसको लोगों के कपड़े से दिक्कत होती है। ये कौन सी मानसिकता का व्यक्ति होगा, आप समझ सकते हैं। और ये कह रहा है कि मैं सुंदर सुंदर ब्रांडेड जूते पहन रहा हूं। अजाब मंद्रेले बताए मैं किस कंपनी के कपड़े पहन रहा हूं और किस कंपनी के जूते पहन रहा हूं। अजाब मंद्रेले को यह पता होना चाहिए कि पिछले 18 साल से मैंने चप्पल जूते छोड़ रखे हैं। कभी कभी सभाओं में मैंने जूता पहन लिया होगा गलती से 1-2 बार, और सांप पकड़ने के लिए कभी कभी इसके उसके चप्पल पहन लिया होगा, मगर 18 साल से मैंने चप्पल जूते त्याग कर रखा है। क्या तुझे यह पता नहीं अजाब मंद्रेले? आप समझ सकते हैं इसकी मानसिकता की लोगों के कपड़ों से इसको दिक्कत हो रही है। अजाब मंद्रेले कह रहा है कि मैं बड़ा चुनाव लड़ने वाला आदमी हूं। अगर तू इतना ही बड़ा चुनाव लड़ने वाला आदमी है अजाब मंद्रेले, तो मेरे 7,000 रुपये अभी तक नहीं लौटाया है तूने। मैं आपको बता दूं कि इसके घर के लिए, पीछे के लिए मैंने टीन सेट बनवा दिया था भोरगढ़ से, लिल्हारे वेल्डिंग वर्कशॉप से। आज तक इसने 7,000 रुपये ने दिया। साथियों, वो पैसे मैंने भरा है। आपको यकीन ना हो तो भोरगढ़ में विमल वेल्डिंग वाले से आप पूछ सकते हैं कि ये पैसा किसने भरा है। ये इस तरह का निचले स्तर का आदमी है। इसने कई बार मेरे दुकान से 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए मांग के ले गया। कई बार मेरे लड़कों ने, जो दुकान में काम करते हैं, इसके लिए बाजार की है। मेरे दुकान में आके बैठता था ये। इसको मैंने अपने दुकान से भगाया लगभग 4 साल पहले। असली में बात यह थी साथियों कि रेत चोर, रेत माफिया राजेश पाठक को भोरगढ़ की दारू दुकान का ठेका नहीं मिला, किसी सोम कंपनी नाम के ठेकेदार को ठेका मिल गया। तभी मेरे पास 11 बार मेरी दुकान में आया कि उसका विरोध करो, विरोध करो। मैंने 12वीं बार इसको अजाब मंद्रेले को अपनी दुकान से भगाया है, और यह कह के भगाया है कि मेरा तो उनसे कोई विरोध नहीं है, दारू दुकान वालों से। तुम्हारे आका को, राजेश पाठक को ठेका नहीं मिला तो तुम मुझे उसका विरोध करने बोल रहे हो। पैसा तुम कमाओगे और बदनाम हम होंगे, दुश्मनी हम लेंगे। और मैंने कहा कि तुम जैसा आदमी किसी को भी पैसों के लिए मरवा सकता है, दोबारा मेरी दुकान में आना मत। और मेरी दुकान से इसको भगाया था 4 साल पहले। तब से मैंने इसको अपनी दुकान नहीं आने दिया हूं। हमने इसके लिए क्या क्या त्याग नहीं किया। अपनी पेट्रोल, अपनी गाड़ी, अपना पैसा फूका, और इस आदमी ने हमें क्या दिया? आरोप दिया। एक रेत चोर राजेश पाठक के लिए हमारे ऊपर आरोप लगाया इस आदमी ने। ये इस तरह का आदमी है। इस आदमी के बारे में अगर पूछेंगे, इसने अपने गांव में कई लोगों का जीवन खराब कर दिया, कई लड़कों का, और खुद की संपत्ति करोड़ों में बना ली है। अगर इसकी संपत्ति की जांच की जाए तो करोड़ों में इसकी संपत्ति निकलेगी साथियों।
और यह आदमी बड़ी ईमानदारी की बात कर रहा है, तो मैं इससे पूछना चाहता हूं, इसकी जमीन तो लगभग 1 एकड़ से ऊपर की नहीं है, फिर चुनाव हारने के बाद इसने डबल मंजिली बिल्डिंग कैसे बना लिया 2023 का? जानकारी मिली कि इसका बेटा दिल्ली में बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसका बड़ा खर्चा आता है, वो कहां से? क्या वो भी पार्टी दे रही है? क्या डबल मंजिली बनाने के लिए भी पार्टी ने इसको पैसा दिए? लोग चुनाव हारने के बाद में जमीन बेचते हैं, लोन लेते हैं, ये डबल मंजिली बिल्डिंग बना रहा है। अभी जानकारी मिली है कि इसने खैरलांजी में एक संयोग बैंक खोला है, उसको लगाने के लिए भी क्या बहुजन समाज पार्टी ने पैसा दिया है? और इस आदमी ने 10 लाख रुपए उधारी दिया है दर्शन नकपुरे डोंगरिया निवासी को। ऐसा इसने एफआईआर दर्ज करी है थाने में। तो मैं इससे पूछना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी इसको पैसा दे रही है, तो ऐसे 10-10 लाख रुपए बहुजन समाज पार्टी इसको लोगों को उधार देने के लिए देती है। ये मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगा रहा है कि मैं रेत का अवैध खनन करता हूं, और मेरे खिलाफ जो केस बना है उसका केस चल रहा है, यह आरोप लगा रहा है, जबकि आज तक कहीं केस चल नहीं रहा है। आरोप लगाने को तो मैं भी आरोप लगा सकता हूं कि अजाब मंदरेले ने 1,40,00,000 करोड़ रुपए डबल मनी में लगाया है, तो क्या आरोप सिद्ध हो जाते हैं? आरोप तो कोई भी लगा सकता है। मैं भी आरोप लगा सकता हूं कि अजाब मंदरेले ने 1,40,00,000 रुपए डबल मनी में लगाया है, तो क्या यह बात सत्य हो जाती है? वर्ष 2024 में मेरे खिलाफ पंचनामा बनाया और आज तक मेरे ऊपर इन्होंने वसूली नहीं की। अगर मैंने चोरी की है तो वसूली करो ना तुम। किस गाड़ी से की है, किस ट्रैक्टर से की, ये भी बताओ। गजब के नेता है ये राम कुमार और अजाब मंदरेले। जब जब राजेश पाठक पे आपत्ति आती है तब तब ये तिलमिला जाता है, बौरा जाता है और अनाप शनाप बयानबाजी करने लगता है। इनके पूरे खेल को आपको समझना होगा साथियों। बालाघाट जिले की जनता ये जानती है कि कौन रेत चोर है, कौन रेत माफिया राजेश पाठक का नौकर है और कौन जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़ रहा है। इन फर्जी नेताओं के सर्टिफिकेट की राजा लिल्हारे को आवश्यकता नहीं है। राम कुमार नकपुरे को तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में डर भर गया था कि कल मेरे खिलाफ वीडियो जारी करूंगा। क्यों नहीं करूंगा राम कुमार नकपुरे? पिछले बार सांप का जहर बेचने का तूने मेरे ऊपर आरोप लगाया था, 15 दिन बाद तेरे 8-9 लाख के बैल का पैर टूट गया था। यह प्रकृति का प्रकोप है और ऐसे ही प्रकृति तेरे ऊपर प्रकोप डालेगी। अभी मरते मरते बचा है। डॉक्टर ने तुझे दारू पीने मना किया है, आईसीयू में एडमिट था। ऐसी हरकत करोगे और किसी ईमानदार के ऊपर आरोप लगाओगे तो ऐसे ही हाल होंगे। प्रकृति किसी को नहीं बख्शती। असल में पूरे खेल को समझिए साथियों। जब जब राजेश पाठक पे आपत्ति आती है तो ये आदमी ये तीनों सक्रिय हो जाते हैं और अनर्गल आरोप लगाने लगते हैं। बड़ा तारीफ करते हैं। कभी नदी बचाने के लिए यात्रा निकाली थी इसी राम कुमार ने और अजाब मंदरेले ने खैरी की तरफ। कहां गई तुम्हारी यात्रा? केवल रोटी सेकने के लिए? सेटिंग हो गई, राजेश पाठक से लंबा पैसा मिल गया, उसके बाद तुम उसके हितैषी हो गए, जल जंगल जमीन लूटते जाए। लूटे तो गजब के आदमी हो तुम। ये बोल रहा है कि मोबाइल फेसबुक में प्रमोट करने के लिए पैसे कहां से आते हैं? एड चलाने के लिए। अरे अकल के अंधे राम कुमार और अजाब मंदरेले, मेरे फेसबुक में आज तक एड नहीं आया है। तुम बड़े अंतर्यामी हो। फेसबुक की एड की बात कर रहे हो। किस मेरे फेसबुक की कौन से वीडियो में एड आया बताना जरा। मेरे को ये एड और फेड से मतलब नहीं है। सुन ले अजाब मंदरेले, मैं लालची नहीं हूं। मुझे केवल नदियों को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, इसलिए मैं लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा रहा हूं ताकि थोड़ा बहुत सुधार हो। मैं मानता हूं कि पूरा सुधार मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरा सामर्थ्य इतना बड़ा नहीं है। जो लोग सुधार कर सकते हैं वो सोए हुए हैं, मगर जितना मेरा सामर्थ्य है उतने उसके हिसाब से मैं करता हूं और हर वो कोशिश करने की कोशिश करता हूं जिससे पर्यावरण और नदी बच सके। और तुम लोग मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो। तुम्हारे हर आरोप का जवाब दूंगा। तुम जितना मेरे ऊपर आरोप लगाओगे मैं उतना और मजबूत होते जाऊंगा। मुझे मालूम है तुम्हारा राजनीतिक कैरियर खतरे में है। तुम्हारे आका का पूरा धंधा चौपट हो चुका है, वो खतरे में है, इसलिए तुम बिलबिलाए हुए हो। अब लोग तुमको समझ चुके हैं कि तुम किस किस्म की दलाली करते हो, किसकी दलाली करते हो, किसके नौकर हो। लोग बालाघाट जिले के सब जानते हैं तुम किसके नौकर हो। राजा को सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। रही बात वैजंता डोहरे और गणेश डोहरे की, तो मैं न्यायालय में इनको चैलेंज करूंगा। इनको साबित करना होगा
कि मैंने कब और कहां इनको एफआईआर करने से रोका और प्रताड़ित किया और कहां इनके पास मेरा वीडियो है। धन्यवाद।